अभी जो बानी चेयरमैन की आप एक जबिल्लत, उनकी सोच, उनकी विजन की आप बात कर रहे हैं, किस तरह के लोगों को वो आगे ले आते थे और आप जैसे जो वर्कर्स थे जो अपनी लाइन क्रॉस नहीं करते थे, एक आपकी कुछ एक आपने अपने असूल सेट किए हुए थे, उन असूलों को तोड़ते नहीं थे, तो आप जैसे लोगों को सफ़र करना पड़ता था। अब भी देखेंगे कि जो सदारती उम्मीदवार इनकी जानिब से अचकज़ई साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या गुफ्तगू की, उन्होंने क्या बातें की, अब उन पर वो इनको अपना एक सदारती चेहरा लगते हैं जिनको ये नॉमिनेट करते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अब आप मुझे एक चीज बताएं, मैंने 17 साल पार्टी में गुजारे हैं और आखिरी जो 8 साल थे, मैं एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 20 दफा का आई विटनेस हूं कि मेरे बिल्कुल आमने सामने ये दरमियान में टेबल है, 4 फुट चौड़ा या 5 फुट, उसके वो उस साइड पे जिधर दूसरी साइड पे जनाब बानी चेयरमैन बैठे हुए और इधर मैं बैठा हुआ और मुखातिब करके हमें कह रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई गद्दार है इस मुल्क का। महमूद खान अचकज़ई का बाप अब्दुल समद अचकज़ई गद्दार था इस मुल्क का और तहरीक पाकिस्तान का। महमूद खान अचकज़ई पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। महमूद खान अचकज़ई बलोची गांधी का बेटा है। महमूद खान अचकज़ई पख्तूनिस्तान का नारे लगाता है। महमूद खान अचकज़ई वो पाकिस्तान की जड़ें काटना चाहता है, फॉरेन एजेंसियों का एजेंट है। ये तो मैंने खुद सुना हुआ है, ये तो मैंने अपने कानों से 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 20 दफा। अच्छा, अब जनाब महमूद खान अचकज़ई इन्होंने सदारती उम्मीदवार, आज इनको सदारती उम्मीदवार नजर आते हैं। अगली सुनिएगा, डॉक्टर सुनिएगा। जी जी जी। वो शंदाना गुलजार साहिबा, मेरा यकीन जाने अफसोस होता है कि महज एक इंग्लिश बोल लेने से वो समझती हैं कि वो बहुत बड़ी स्कॉलर और बाइल्म खातून है। ये ट्रेजेडी है हमारे पीटीआई के बानी चेयरमैन से लेके इनके नीचे लीडर्स तक। इन्होंने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जोड़ दिया उस अमल को कि भाई नहीं, महमूद खान अचकज़ई का और नऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल क्यों कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाने से पहले वो अपने बहनोई को और अपनी बहन को मारा करते थे, लेकिन जब ईमान ले आए तो उन्होंने मारना छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक मिसाल दी, लेकिन मुंतबक किसके साथ की? महमूद खान अचकज़ई के साथ। कि अब महमूद खान अचकज़ई ने क्योंकि वो सब कुछ छोड़ दिया है, तो जनाब इस वजह से हमने इनको सदारती उम्मीदवार किया है। तो भाई मैं आपके प्रोग्राम की वसात से 4 सवाल पूछूंगा, पीटीआई से भी और शंदाना गुलजार साहिबा से भी। क्या महमूद खान अचकज़ई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने को तैयार हो गए, जो पहले वो बरमला असेंबली के अंदर खड़े होकर कहता था कि मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाना? एक चीज, क्या अब वो राजी है? दूसरी चीज, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में मीडिया के सामने कहा कि मैं पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाऊंगा। क्या अब वो पाकिस्तान का झंडा उठाने को तैयार हो गए? 2 सवाल। तीसरा, वो दरियाए अटक तक पख्तूनिस्तान बनाने का दावेदार है। क्या आज वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, सेंट्रलाइजेशन और फेडरेशन उसको मानने को तैयार हो गया? चौथी चीज, क्या वो अपनी पुरानी सारी गलतियों से तौबा तायब हुआ? असेंबली इजलास के अंदर खिताब करते हुए उसने कहा कि मैं गलत था। ये 4 चीजें अगर उसने कर ली तो मैं समझता हूं कि पीटीआई और शंदाना गुलजार का इस्तदलाल 100% दुरुस्त। लेकिन वो तो कुत्ता तो अभी तक कुएं के अंदर है। कुएं के अंदर कुत्ता क्या, सुअर भी कुएं के अंदर है और कुआं नापाक है अभी तक। वो तो अभी तक अपने स्टैंड के ऊपर है। उसने क्यों सपोर्ट की? उसने सपोर्ट इस वजह से की कि आज बानी चेयरमैन और पीटीआई उसके मौकफ के ऊपर आ गई है। आज बानी चेयरमैन एंटी रियासत, एंटी फौज, एंटी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, वो उसके ख्यालात के साथ खड़ी हो गई है और इनकी मुताबिकत हो गई है। ठीक बातें कर रहे हैं आप। ठीक है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।